बीकॉम प्रथम वर्ष के सभी छात्रों का ऑनलाइन वीडियो क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं डॉक्टर अनिल कुमार परिहार, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय पीजी महाविद्यालय ओशिया, एसोसिएट प्रोफेसर इन ईएएफएम कॉमर्स। मैं आप लोगों को बीकॉम प्रथम वर्ष में 2 पेपर पढ़ाऊँगा। पहला पेपर है हमारा आर्थिक पर्यावरण और दूसरा प्रश्न पत्र है व्यावसायिक अर्थशास्त्र। हम सर्वप्रथम यह जानने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों पेपर्स में हम पढ़ेंगे क्या। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देना जरूरी है, वो ये है कि जब तक राज्य सरकार द्वारा कॉलेजें खोलने और नियमित कक्षाएं लगाने की अनुमति प्राप्त नहीं होती है, तब तक सारा कोर्स आपको ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से ही करवाया जाएगा। अतः समय समय पर आपको आपके विषय से संबंधित वीडियो उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं आर्थिक पर्यावरण के सिलेबस के बारे में। इससे पूर्व में भी आपको विश्वविद्यालय परीक्षा के पैटर्न के मामले में बताया गया और ये बताया गया कि विश्वविद्यालय में परीक्षाएं किस प्रकार से संपन्न होती है, किस प्रकार से पेपर आते हैं, किस प्रकार से लिखना होता है, कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ये सारे सिलेबस के साथ में AK जैन साहब की वीडियो में विस्तृत से जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। अब हम बात करते हैं आर्थिक पर्यावरण के प्रश्न पत्र में हमारा सिलेबस क्या है। तो विश्वविद्यालय द्वारा जारी सिलेबस के अनुसार हमारा पूरा पाठ्यक्रम 5 यूनिट में विभाजित है। हम यूनिट फर्स्ट में सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे कि भारत का आर्थिक पर्यावरण है क्या, आर्थिक पर्यावरण होता क्या है। मोटे मोटे शब्दों में बात करें तो आर्थिक पर्यावरण से अभिप्राय हमारे इकोनॉमिकल एनवायरनमेंट यानी इंडियन इकोनॉमी से है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में विस्तृत से बात की जाएगी, जहाँ आर्थिक पर्यावरण भी आएंगे, गैर आर्थिक पर्यावरण भी आएंगे। इसके विभिन्न कॉन्सेप्ट या अवधारणाएं देखेंगे, इसके घटक भी देखेंगे, इम्पोर्टेंस और विशेषताएं, इसके उद्देश्य तथा पर्यावरण को प्रभावित करने वाले घटक के बारे में अपन बात करेंगे। इसके साथ साथ आर्थिक प्रवृत्तियां यानी इकोनॉमिक ट्रेंड के बारे में भी देखेंगे कि हमारे देश में इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या हैं, जिसमें हम आय तथा बचत, विनियोग तथा आय बचत, अवधारणा, प्रवृत्तियाँ, आर्थिक नियोजन में केवल 11वीं और 12वीं पंचवर्षीय योजनाओं का ही मूल्यांकन करेंगे। हालांकि 12वीं पंचवर्षीय योजना 2017 में ख़त्म हो गई है, उसके बाद में 1 वर्षीय योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही है। पंचवर्षीय योजनाओं का कॉन्सेप्ट भी अब पूरा हो गया है। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य और लक्ष्य, रणनीति, ये जो वार्षिक पंचवर्षीय योजना लेटेस्ट वाली है उसकी बात करेंगे। यहाँ तक हम जो कुछ भी पढ़ेंगे वो यूनिट 1 में आएगा। यूनिट 2 में हम देखेंगे भारत में पॉपुलेशन की क्या पोजीशन है, कितनी पॉपुलेशन है, उसमें से पॉपुलेशन की क्या स्थिति है, कितने लोग रोजगार प्राप्त हैं, कितने एग्रीकल्चर पे डिपेंड हैं, क्या रेट ऑफ इंक्रीजिंग है, कितना एजुकेशन है, कितना नॉन एजुकेशन है, कितनी मेल फीमेल, ये सारी पॉपुलेशन के बारे में हम जानकारी करेंगे और उसका हमारे इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। उसके बाद बेरोजगारी की बात करेंगे, गरीबी की बात करेंगे, क्षेत्रीय असंतुलन की बात करेंगे, फिर समानांतर अर्थव्यवस्था से संबंधित यानी पैरेलल इकोनॉमी के बारे में भी बात करेंगे। ये सारी बात हम यूनिट नंबर 2 में करेंगे। इसी तरह से यूनिट नंबर 3 में हम देखेंगे इकोनॉमिक पॉलिसीज़, जितनी भी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं, मोटा मोटी मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति, उसके बाद राजकोषीय नीति, उसके बाद आयात निर्यात नीति, विदेशी विनियोग नीति आदि के बारे में विस्तृत से यूनिट नंबर 3 में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 4 में औद्योगिक विकास और औद्योगिक नीति, इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे, जिसमें औद्योगिक रोगणता, इंडस्ट्रियल सिकनेस की बात करेंगे, आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक वेलफेयर की बात करेंगे, उदारीकरण यानी लिबरलाइज पॉलिसी की बात करेंगे, लघु एवं कुटीर ग्रामीण उद्योग यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको अपन SSI बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। यूनिट नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे भारत तथा वैश्विक अर्थव्यवस्था, विकासशील राष्ट्रों की समस्याएं क्या होती है। भारत विकसित नहीं है, पूर्ण विकसित नहीं है, न ही अविकसित है, भारत विकासशील अर्थव्यवस्था है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ की प्रॉब्लम्स क्या है उसके बारे में बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाएं कौन कौन सी, जिसमें विश्व व्यापार संगठन WTO, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, विश्व बैंक IBRD, एशियाई विकास बैंक ADB, ये संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय संस्था, इनके बारे में बात करेंगे।
ये पूरा सिलेबस 5 यूनिट में विभाजित है। परीक्षा में जो प्रश्न पत्र आएगा वो भी इसी पैटर्न पे आएगा। प्रत्येक यूनिट में से 2-2 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे। यूनिट नंबर 1 में 2 प्रश्न आएंगे 2 नंबर के, 2 में भी 2 प्रश्न आएंगे, 3 में भी 2 प्रश्न आएंगे, 4 में भी 2, 5 में भी 2। टोटल 5 यूनिट में से 10 प्रश्न आएंगे 2-2 नंबर के। ये पूरे 20 नंबर के 2-2 नंबर के प्रश्न होंगे, जो 10 प्रश्न 10 के 10 करने अनिवार्य हैं। उसके बाद में प्रत्येक यूनिट में से 7-7 नंबर के 2-2 प्रश्न आएंगे, जिसमें से आपको एक करना है। जैसे यूनिट नंबर 1 में 2 प्रश्न आए 7 नंबर के, उसमें बीच में आपको आइदर और ए और बी में से एक करना है। एक प्रश्न ए लिखा होगा, दूसरा प्रश्न बी लिखा होगा। यूनिट नंबर 2 में भी 2 प्रश्न आएंगे, 3 में भी 2 प्रश्न आएंगे, 4 में भी 2 आएंगे, 5 में भी 2 आएंगे। इन प्रत्येक 2 में से एक करना है। 5 में जो 2 प्रश्न आए हैं ए और बी में से एक करना है। हर एक में 2-2 आएंगे, सब में से एक एक प्रश्न करना है। 7-7 नंबर के 5 प्रश्न करने होंगे आपको। ये पार्ट बी होगा क्वेश्चन पेपर का। पार्ट ए में एक ही प्रश्न आएगा, जिसमें 10 पोर्शन होंगे 2-2 नंबर के, 20 नंबर का पार्ट ए। पार्ट बी में 7-7 नंबर के, प्रत्येक यूनिट में से 2-2 प्रश्न होते हुए टोटल 10 प्रश्न होंगे, लेकिन आपको प्रत्येक यूनिट में से 2-2 में से एक एक करना है। वो 7 नंबर के 35 नंबर का पेपर पार्ट बी हुआ, 20 नंबर का पार्ट ए हुआ। पार्ट सी आएगा, जिसमें प्रत्येक यूनिट में से एक एक बड़ा प्रश्न होगा, जो 15 नंबर का होगा। पार्ट ए का भी एक 15 नंबर का प्रश्न आएगा, पार्ट बी का भी 15 नंबर का आएगा, पार्ट सी का भी 15 नंबर का आएगा, पार्ट डी का भी 15 नंबर का आएगा। सभी के 15-15 नंबर के 5 प्रश्न होंगे 5 यूनिट के। इन 5 प्रश्नों में से आपको कोई 3 प्रश्न अटेंड करना है, एनी 3। चाहे पहला कर लिया, दूसरा कर लिया, तीसरा कर लिया, चौथा 5वां छोड़ दिया। आपकी इच्छा हुई दूसरा तीसरा चौथा कर लिया, पहला दूसरा छोड़ दिया। एनी 3 जो आपकी इच्छा हो वो करना है। तो 15 × 3 45 नंबर का पार्ट सी होगा। इस तरह से 100 नंबर का मार्क्स विभाजित है। पार्ट ए में 20 नंबर का, 2-2 नंबर के 10। पार्ट बी में 5 प्रश्न 7-7 नंबर के, 35 नंबर का, 35 और 20 55। और पार्ट सी में 15-15 के 3 45, 45 और 55 100। इस तरह के प्रश्न पत्र होगा। ये हमारा आज का जो सिलेबस है उसके हिसाब से इतना हम कुछ देख पाए। इसी पैटर्न में, इसी सिलेबस का मैं आपको कंटिन्यू में दिखा देता हूँ। इसका अंग्रेजी वर्जन सिलेबस का जो हमारे इसमें दिया हुआ है, ये हमारा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के सिलेबस का इंग्लिश में वर्जन, जो मैंने हिंदी में बताया उसी को इंग्लिश में वापस आप देख लीजिए। इंडियन इकोनॉमी, नॉन इंडियन इकोनॉमी एनवायरनमेंट, कॉन्सेप्ट, कंपोनेंट्स एंड इम्पोर्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, इफेक्टिव फैक्टर्स, इकोनॉमिक ट्रेंड, इकोनॉमिक इनकम सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इनकम सेविंग, कॉन्सेप्ट एंड ट्रेड्स, इकोनॉमिक प्लानिंग आएगी, क्रिटिकल अप्रेजल ऑफ 11th एंड 12th 5 ईयर प्लान आएगा, ऑब्जेक्टिव्स आएगी, टारगेट्स आएंगे, स्ट्रेटेजिक्स ऑफ प्रेजेंट 5 ईयर प्लान आएगा, प्रॉब्लम्स रिलेटिंग टू पॉपुलेशन यूनिट सेकेंड में आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट सेकेंड में आएगी, पुअर्टी आएगी, रीजनल इम्बैलेंसिंग आएगा, पैरेलल इकोनॉमी आएगी। यूनिट 3rd में इकोनॉमिक पॉलिसीज आएगी, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आएगी। यूनिट 4th में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आएगा, इंडस्ट्रियल पॉलिसी आएगी, इंडस्ट्रियल सिकनेस आएगी, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएगा, लिबरलाइजेशन आएगा, स्मॉल स्केल एंड कॉटन एंड विलेज इंडस्ट्रीज आएगी, जिसको SSI बोलते हैं। यूनिट 5th में इंडिया एंड द वर्ल्ड इकोनॉमी आएगी, जिसमें प्रॉब्लम एंड डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज, इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन आएंगे, जिसमें WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक एंड ADB। आज हमने बात की है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। इसी कंसर्न में कल अपन बात करेंगे व्यावसायिक अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में। धन्यवाद।